वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे अच्छा एक टॉपिक है। वह टॉपिक कौन सा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कितने घंटे पढ़ें, आखिरकार कितनी देर पढ़ें और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, किसको ज़्यादा दें किसको कम दें। ये सारे जो है आपके मन में प्रश्न उठते हैं। हालांकि ये प्रश्न स्वाभाविक भी है, आपके मन में उठने चाहिए। जब मैं भी ऐसा था तो मेरे मन में भी ऐसे प्रश्न उठते थे। लेकिन मैं बता दूं, और मैंने जब जो एनालिसिस किया इस मुद्दे पर, हमने बैठ करके चर्चा पर चर्चा की और ध्यान में दिया और जो है एनालिसिस किया इस पर, तो यह बात निकल करके आई कि आपको टाइम जो देख करके नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात, टाइम देख करके नहीं पढ़ना है आपको। आपको ध्येय एक ही बनाना है। क्या ध्येय बनाना है? आपका ध्येय होना चाहिए कि आपने जो टॉपिक आज शुरू किया पढ़ने के लिए वह टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। मतलब यह है कि टाइम ना देखिए कि तो सूर्य श्रृंगार करे रणके तब नारी श्रृंगार पे ध्यान धरे ना। वीर गाथा काल का एक उदाहरण है। वीर गाथा काल का एक उदाहरण है कि जब सूर्य श्रृंगार करे रणके तब नारी श्रृंगार पे ध्यान धरे ना। मतलब इसका क्या होता है? मतलब यह इसका होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी राजा महाराजा सैनिक सेनापति लोग युद्ध के मैदान में जाते थे, हालांकि वो पहले जो है नारी श्रृंगार वगैरह, जो नारी श्रृंगार या था श्रृंगार मतलब रसस्ते तो इस रसा या इत्यादि अलंकार होती है अलंकारा, जैसे रस और अलंकार छंद कविता की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे जो होते हैं राजा की या स्त्री की शोभा कौन बढ़ाते हैं? उनके जो अलंकृत वाले जो विभूषण होते हैं, गहने होते हैं, वो बढ़ाते हैं। तो जब राजा महाराजा, एक समय तो होता जब घर पे रहते हैं, राज महाराज में जाना होता था, मुकुट सजाते, तमाम प्रकार की चीजें जो है, और जो है बाला वगैरह कान में पहनते हैं, माला पहनते हैं गले में, तमाम प्रकार के बाजूबंद वगैरह, मतलब तमाम प्रकार की चीजें पहनते हैं। बाजूबंद कहते हैं कि नहीं कहते वो डोंट मैटर, वो मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं इसको। हाथ में पहनते हैं, मतलब पैर में, सभी लोगों के पास कड़ा वगैरह पहन लेते हैं ताकि वो सुंदर लगे। अब होता क्या है, जब लेकिन हम युद्ध के मैदान में हो जा रहे होते हैं, तब वह नारी श्रृंगार पे ध्यान नहीं धरते हैं। वह नारी श्रृंगार पे ध्यान नहीं धरते हैं, बस केवल सूर्य श्रृंगार। तो सूर्य श्रृंगार करे रण के तब नार श्रृंगार पे ध्यान देना ना। जब अर्थात जब सैनिक लोग सूर्य के लिए मतलब युद्ध के लिए तैयार होते हैं, जब योद्धा होते हैं, सूरमा जो होते हैं, जब वह युद्ध के लिए तैयार होते हैं, तो जब क्या करते हैं वो, तब ऐसा श्रृंगार नहीं करते। इसी प्रकार से आप एक योद्धा है और आप जो परीक्षा यानी वो रण है उसके लिए आप जब तैयार हो रहे हैं, तो आपको टाइम देख करके नहीं पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर टाइम एक प्रकार से आप समझ लीजिए क्या है टाइम। हालांकि बहुत बड़ी चीज है टाइम, लेकिन टाइम देख, अगर आपको यहाँ पर टाइम को देख करके नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि आपका टॉपिक रात में उठिए, मतलब रात में ही आप टाइम फिक्स कर लीजिए। आज रात में से कल आपको जो पढ़ना है वो आज रात में फिक्स कर लीजिए कि आज जो है हमको जियोग्राफी का पढ़ना है कि पृथ्वी की गतियां हमको समाप्त कर देनी है। अगला है आपका इतिहास का पढ़ना, तो इतिहास का आपको मौर्य वंश समाप्त कर देना। प्राचीन है तो मौर्य वंश समाप्त कर देंगे। अगर आपका जो है मध्यकालीन इतिहास है तो मध्यकालीन इतिहास में आप जो है कुछ भी खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश, कुछ भी आप समाप्त कर सकते हैं। या फिर गुलाम वंश में मतलब कि आप सकते हैं गुलाम वंश के कोई भी एक शासक उठा लीजिए। आप जो है तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक को खत्म करना है या फिर फिरोज शाह तुगलक को खत्म करना है, किसको खत्म करना है वो आप अपने हिसाब से डिनोट करेंगे। आपका टॉपिक सीरियल से उठाइए, सीरियल से एक टॉपिक डेली, एक टॉपिक डेली, एक टॉपिक डेली। अब अगर आपके पास समय कम है तो दो दो टॉपिक का ये बनाइए कि दो टॉपिक के सब्जेक्ट, दो टॉपिक के सब्जेक्ट, दो टॉपिक के सब्जेक्ट। हालांकि मैं यह कहना चाहूंगा आपको कि एक पेपर का एक टॉपिक पढ़े उस सब्जेक्ट का, दूसरे पेपर का एक टॉपिक पढ़े। इस प्रकार से डेली मतलब दो टॉपिक का टारगेट नहीं है, एक सब्जेक्ट का। और इस समय दो टॉपिक एक सब्जेक्ट का, इसी प्रकार से दो और का, इसी प्रकार से तीनों सब्जेक्ट का या फिर जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसी हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए इसको। मतलब आपको टाइम मत देखना कि टाइम 1 घंटे पढ़ना है, बीए के लिए 1 घंटे पढ़ेंगे हो जाएगा। ऐसा होता होता कुछ भी नहीं है। आप आधे घंटे में पढ़ के टॉप कर सकते हैं, मतलब और आप जो है पूरा दिन बैठ के पढ़ते रहेंगे तो भी आपको कोई कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने क्या क्या पढ़ा, टॉपिक कितने तैयार हुए। अब पता चला आप जो है समाजशास्त्र में निर्धनता पढ़ने बैठे हैं, निर्धनता पढ़ रहे हैं कि जो है अपनी निर्धनता देख रहे हैं, पूरा निर्धनता पे रिसर्च कर रहे हैं। निर्धनता पर चर्चा करोगे तो 10 दिन निर्धनता पे आप चर्चा करते रहोगे। अब जमीनी स्तर पर अगर निर्धनता का जो है आपका पर्यवेक्षण करने के लिए भेज दिया जाए तो अलग अलग आप स्थान पर जाएंगे, निर्धनता देखेंगे कि उड़ीसा की निर्धनता कैसी है, और दक्षिण भारत में चले जाएंगे देखेंगे कि हाँ तमिलनाडु और केरल की कैसी है। ऐसे पूर्वोत्तर में चले जाएंगे आपकी यहाँ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इनकी कैसी है। इधर गुजरात में चले जाएंगे, गुजरात, राजस्थान इनकी कैसी है। इधर आप जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, इधर यूपी, बिहार इन सब में आ जाएंगे कि इनमें कैसी। मध्य भारत में मध्य प्रदेश वगैरह में आ जाएंगे, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसमें आ जाएंगे, देखेंगे कैसी है। तो आपको यह नहीं पढ़ना है, आपको यह नहीं करना है कि मतलब अब जैसे कि कोई व्यक्ति 1 ही घंटा पढ़ता है डेली या फिर 2 घंटा पढ़ता है एक सब्जेक्ट को, 1 घंटा, एक सब्जेक्ट को 1 घंटा, एक सब्जेक्ट को 1 घंटा। अब 1 घंटे में वो हो सकता है एक भी टॉपिक ना कंप्लीट करे, या हो सकता है दो दो टॉपिक कंप्लीट कर ले, तो वो उसके ऊपर है, उसके क्षमता के अनुसार है। तो जब भी आप शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में एक टॉपिक होता है
कि जो है आपकी जैसे कैटेगरी जो शिक्षा नीति आई नहीं है, क्यों आई, क्योंकि शिक्षाविद थे, उन्होंने ये बताया, क्योंकि एक ही चीज की जैसे एक ही आलू की सब्जी लगातार आप खाते हैं तो उब जाते हैं एकदम से, मतलब बोर हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब एक ही माध्यम, एक ही चीज पर मतलब एक ही तरह की शिक्षा व्यवस्था रहती है तो उससे जो होते बच्चे क्या होते हैं, उब जाते हैं, मतलब एकदम से बोर हो जाते हैं। इसलिए नई शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो पढ़ने का तरीका, टाइम को आप यहीं से नेग्लेक्ट करेंगे, टाइम देख करके नहीं पढ़ना है। एक टॉपिक, दो टॉपिक या जितना भी आपकी कैपेसिटी हो आप उठाइए, उस टॉपिक को उसी दिन समाप्त कर दीजिए, रात में ही आप बना लीजिए कि कल हमको यह टॉपिक पढ़ना है। सुबह उठते हुए उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप लग जाइए और वह लक्ष्य की पूर्ति हो जाए। विश्वास मानिए मेरा कि ये आप 20 से या फिर 15 दिन, 15 से 20 दिन आप यह प्रक्रिया कर लेंगे, आपको 16वें दिन से या फिर 21वें दिन से ऐसा करने के लिए कोई कहेगा नहीं और आपको एकदम से वैसा आपका जो है रोटेशन बन जाएगा और वैसे प्रकार जैसे करते हैं आप, जैसे हमने बताया वैसे आपका बन जाएगा। डेली एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो ऐसे आप तैयार करिए, कोई भी चीज हो डेली एक टॉपिक तैयार करिए, पूरा टॉपिक सब्जेक्ट आपका विषय खत्म हो जाए, फिर उसके बाद में फिर दोबारा से शुरू कर दिए रिवीजन के तौर पर। अब रिवीजन करेंगे तो जब पहले आपने दो दो टॉपिक पढ़ा या फिर एक एक टॉपिक पढ़ा, तो एक पढ़ा तो 3 पढ़ेंगे रिवीजन के मोड में, 2 पढ़ा तो आपके 4 पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, 2 पढ़ा तो 4 पढ़ेंगे और 1 पढ़ा था तो 2 और पढ़ेंगे। ठीक, इस प्रकार से 3-3 मतलब कैसे टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से लास्ट समय हो, लास्ट समय में क्या करेंगे आप, लास्ट समय में मेरे प्यारे दोस्तों एक महासंग्राम सीरीज में चलाता हूं, उस महासंग्राम सीरीज को देख लीजिएगा और उसको देखने के बाद में आपका पूरा का पूरा, मैं बता रहा हूँ, फोकस जो है कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब लास्ट समय हो तो ईयरफोन लगा लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए जो कान को आपको नुकसानदायक ना हो, लगा करके आराम से जो है उस वीडियो को देख लेंगे। तो उसमें मैंने पूरे पेपर का जो है निचोड़, एक प्रकार से सार जिसको कहते हैं, उसको मिला दिया है महासंग्राम में। तो अंतिम चरण में युद्ध हम और आप करते हैं, तो इसीलिए उठ जाग मुसाफिर, अब रैन कहाँ, अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। तो एक बार से फिर से जगे, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। आपको आज से ही प्रण कर लेना है, आज से ही आज जो है आपको ये मन में बना लेना है कि आज से हमको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है और टाइम दे करके नहीं पढ़ना है। आप एक टॉपिक खत्म करेंगे, ये वादा करिए हमसे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हाँ यह वादा रहा मुझसे कि हाँ आज से मैं वादा करता हूं कि एक टॉपिक डेली समाप्त करूंगा, चाहे वह समझ में आए चाहे ना समझ में आए, बस आपको ऐसे 20-15 दिन करना है। उसके बाद में जब आप दोबारा उसको किताब को पढ़ेंगे ना, हलवा लगने लगेगी, हलवा। पहले जब आप कोई चीज नई मसाला डोसा खाना होता है तो पहले आप देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति कैसे खा रहा है। मैंने भी ऐसा कर किया था एक बार। तो जैसे होता है कि जब कोई नई वस्तु आती है आपके सामने तो वह पहले चक्कर में, मतलब पहली बार में क्या होता है, पहली बार में वो अच्छी नहीं, मतलब कि वो आपको पता नहीं होता ना उसका प्रोसेस कैसा होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में वो जब आप खाने लगते तो वो एकदम नॉर्मली हो जाता है, हाँ खा लेते हैं। तो इसी प्रकार से पहली बार जब कोई पुस्तक को आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको गलत, मतलब आपको समझ में नहीं आती है, बिल्कुल छोड़िए भैया, समझ में नहीं आती, बिल्कुल पढ़ते रहिए, आप बस पढ़ते रहिए, क्योंकि करत करते अभ्यास त्यही जड़मत होती सुजान, रसरी आवत जात त्यही सिल पर परत निशान। मतलब इसका यह है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जड़ मत मतलब होता है मूर्ख की बुद्धि, जड़ बुद्धि जो होती है वह भी सुधर जाती है, वह भी क्या हो जाती है, वह भी एक अच्छी खासी बुद्धि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसकी इंटेलिजेंट क्वेश्चन अर्थात आईक्यू बढ़ जाता है जब वो लगातार अभ्यास करता है। ध्यान रखेंगे, वाल्मीकि मुनि को उठा के देख लीजिए आप, वाल्मीकि जी को देखेंगे, वाल्मीकि जी ने क्या कहा, वाल्मीकि जी ने पहले कौन थे वाल्मीकि जी, जब राम राम नहीं बोल पा रहे थे, उस देख पे बहुत बड़े डकैत थे, साधुओं ने कहा कि जाको अपने घर से पूछ करके आओ कि तुम्हारे इस डकैती में या चोरी चकारी में मेरा कुछ हाथ, मतलब आपके परिवार वाले आपका साथ देंगे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मतलब उन्होंने कहा ठीक है जाते पूछ के आते हैं। साधु महात्माओं ने कहा, तो गया, जब घर पे पूछ के आए जब वाल्मीकि जी, तो उनके माता ने, मतलब उनकी माता पिता और उनकी बीवी बच्चों सभी ने मना कर दिया कि पिताजी कर तो आप रहे हैं ना, तो आप गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं, इसीलिए आप हम लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं, इसमें यह जिम्मेदारी आपकी है कि आप मेरा जो है जीवन भरण पोषण करेंगे। तो यह आपकी वैधता है, आपका जो है आपका मैटर है, ये आप ही सुलटाइए, मतलब आपके पाप में मैं भागीदार बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। उसी समय वाल्मीकि जी को समझ में आ जाता है और वो आते हैं और कहते हैं कि मुझे गुरुदक्षिणा, मतलब कि कोई मंत्र बताइए। तो उन्होंने कहा कि राम राम कहते रहो। बाबाओं ने कहा, तो ये जो है राम राम बोलते थे तो उस समय मरा मरा निकल रहा था इनके मुंह से, लेकिन बाद में क्या हुआ, वही मरा मरा निकलते निकलते फिर राम आ गया और राम से इन्होंने वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिख डाली, जो कि संस्कृत भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं देववाणी कही जाती है, क्योंकि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। मतलब इसका यह है, भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं देववाणी कही जाने वाली यह संस्कृत भाषा
हमारे लिए क्या है, पूजनीय है, एक प्रकार से जननी से भी बढ़ के है, माता है, हर एक भाषाओं की माता है। और अपने यहाँ पर तो जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गादयपि गरीयसी, मतलब हम लोगों के प्रति, भाषाओं के प्रति एक अपना लगाव है, उसको माता के समान देखते हैं उसको, क्योंकि संस्कृत से उपजी कौन, संस्कृत से पाली, पाली से प्रकृत, प्रकृत से क्या अभ्रंश, अभ्रंश से औहट, और औहट से बनी है हिंदी। ध्यान रखें कितनी बात। ये सारी चीजें हालांकि अलग की बातें थी जो हमने आपको यहाँ पर बता दी, लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको टाइम नहीं देखना भैया। टाइम देख के पढ़ेंगे ना तो टाइम ही आपको, मतलब टाइम ही लगेगा, बस समझ लीजिए, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। टॉपिक देख के पढ़ेंगे और लगातार अभ्यास, लगातार अभ्यास के, मैं बता रहा हूं, लगातार अगर अभ्यास करते रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मनुष्य के आगे संभव ना हो सके। क्योंकि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, यह बात मेरी ध्यान रखेंगे क्या, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आपको पत्थर को पानी बनाना है, आपको दूध से क्या बनाना है, घी बनाना है। और ध्यान रखेंगे दूध से जब घी आप बनाने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया का सामना कर लेंगे तो आप जो है कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीए वगैरह की परीक्षा हो, या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी हो, इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि दूध से मक्खन बनने की या फिर जो है घी बनने की प्रक्रिया होती है। पहले दूध बनाने के लिए क्या, भैंस खरीदनी पड़ेगी, भैंस के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, दूध वगैरह लगाना पड़ता है, चारा वगैरह उनके लिए इकट्ठा करना पड़ता है। उसके बाद तमाम सारी चीजें करने के बाद में दूध निकलता है, दूध को गरमाते हैं, उसके बाद में उसमें जो है कुछ लैक्टिक अम्ल का चीज मिलाते हैं, दही वगैरह, जामुन वगैरह मिला के उसके बाद में उसको जमाते हैं, फिर उसको मथानी से मथते हैं, उसके बाद में मक्खन निकालते हैं। मक्खन को हम गरमाते हैं, गरमाने के बाद में क्या होता है, वह घी में परिवर्तित होता है। उस घी में भी किस प्रकार की नीचे तमाम प्रकार की जो है उसमें जो है तमाम प्रकार की चीजें, मतलब कार्बन जो होता है वह नीचे छप जाता है, तो वह कार्बन भी निकाल दीजिए आप, तो घी शुद्ध निकलता है। इस प्रोसेस से आपको होकर के चलना है। तो घी है आपकी परीक्षा मेरे प्यारे दोस्तों, घी है आपकी परीक्षा। और है कहां पर आप एक मनुष्य हैं, तो आपको एक मनुष्य है और आप एक भैंस आपके सामने, उसी भैंस मतलब कि आप भैंस को मान लीजिए कि पुस्तक है और उस पुस्तक से दूध निकालना है, तो उस पुस्तक से आपको क्या निकालना है, दूध निकाल करके और अपनी परीक्षा यानी घी तक हमको क्या करना है, जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से एक बार लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर कर दिए सभी ग्रुप वगैरह में, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाता रहूं मैं। चलिए मैं बता दूं एक बार, मैंने बताया कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, यानी मूर्ख की बुद्धि क्या होती है, सुजान में परिवर्तित हो जाती है। यह बात भी ध्यान रखेंगे। और रसरी आवाज, जिस प्रकार से रसरी जो होती है कुएं के धरन पर लगातार जो है खींचती रहती हैं जब औरतें, क्या जब पनघाट पर पनिहारी जो पानी भरते आती हैं और जो लगातार वो रस्सी खींचती रहती हैं, इसके निशान से रगड़ते रगड़ते रस्सी से क्या हो जाता है, सिल मतलब पत्थर पर निशान बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आपको पानी बनाना है पत्थर से, आपको दूध से बनाना है घी, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा कैसे, टॉपिक टॉपिक, मतलब टॉपिक टॉपिक खेलना है, खेल खेल में खात्मा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जो वीडियो कैसे लगी।